अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि गाइस आज हम दो मेजर पार्टीज़ PMLN और PTI के दरमियान आज हम मुकाबला करवाने जा रहे हैं। PTI जैसे कि रिसेंट जलसे कर रही है, कभी मर्दान, कभी लाहौर, कभी जेलम भी आए थे वो ये इधर हमारे स्टेडियम में। तो PTI माशाल्लाह बहुत हाई रैंक पे जा रही है और दूसरी साइड पे PMLN है जो वो भी फ़िलहाल पावर में जा रही है। तो आज हमने सोचा है कि ये कंटेंट बनाया जाए कि चल के अवाम से राय ली जाए कि कौन PTI को सपोर्ट करता है और कौन PMLN को सपोर्ट करता है और आने वाले इलेक्शंस में अवाम किसको वोट देगी। तो चलो चलते हैं, चल के अवाम से जानते हैं कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल मोइज़। मेरा नाम शोज़ब है। वलीद, मोहम्मद साजिद, इशबाज, नैन अली, नेमज़दन नदीम। अच्छा, आज जनाब हम एक लेकर आए हैं कंटेंट PMLN वर्सेस PTI। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? दिल नूनली की तरफ है, दिमाग PTI की तरफ है। दिल इसमें सोचने की बात ही नहीं है। बता दें तो सीधी सी बात है, दोनों में से किसी को भी नहीं सपोर्ट कर रहा। हमारी एक ही वाहिद पार्टी पीपल पार्टी। कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को किसकी नकल उतार रहे हैं आप? ये है जी हमारे प्यारे अल्ताफ़ भाई। यार मैं किसी पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करता, अदरवाइज मैं लिबरलाइज हूँ। मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं आप वोट किसको डालते हैं वैसे? वोट किसको डालते हैं आप? मेरा इस साल वोट बनेगा। अभी मैं 18+ इस ईयर हूँ, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। यार हमारी ना फैमिली सपोर्ट ना ज़्यादा जो है ना नून लीग की तरफ है, बहुत ज़्यादा है, मतलब शुरू से ही। तो लेकिन अभी उन पे करप्शन के चार्जेस है, इस पे करप्शन के चार्जेस नहीं है, लेकिन इसने कुछ किया भी नहीं है। तो क्या इमरान खान की नज़र में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कमजोर? कुछ क्या नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं? मीडिया देख करके आप कह सकते हैं कि वो करप्ट हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है? नहीं, इस पे तो नहीं कह सकते, लेकिन अब कोई बात अगर निकलती है तो कोई ना कोई 70 या 60% तो कोई बात सही होती है ना। तो इस पे कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन अब कंफ्यूज है तो क्या कर सकते हैं। इसमें सोचने की बात ही नहीं है। बता दें ये बताएं बेटा ये बताएं कब से कोशिश कर रहे हैं आप मिलने की? कब से कोशिश कर रहे हैं? एक बार मैं सुबह से आई हूँ जब से उनकी तकरीर स्टार्ट हुई। मुझे किसी ने भी वजह ये है कि पिछले 35 साल से तो हम देखते आ रहे हैं क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो इसलिए, और मेन वजह ये है कि इमरान खान सच्चा बंदा है, तो सच्चे बंदे को तो फिर हमारी पूरी उसके कहाँ पर लिखा हुआ है सच है? लिखना तो नहीं होता ना, वो तो पूरी दुनिया जानती है। फिर आप जिस तरह आप समझिए उनके सपोर्टर हैं, तो आप उसके दिफा के लिए ये कहेंगे कि उसने ये किया वो किया। हम कहेंगे उसने इस्लाम का जाके बाहर, इस्लाम का सबसे पहले उसने बात की। किसी और उसने बाहर जाके तो बात कर दी है, लेकिन जो उसने लाहौर में किया था उलमा के साथ, वो नहीं आप मद्देनजर रखते? उलमा का ये कहते हैं कि रोडों पे आके टायर जलाए जाएं या ये इस तरह किया जाए, वो इसके खिलाफ है। तो ये अभी जो धरने दे रहे हैं या ये जो आप कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं, कोई ऐसी बीच में नहीं हुई, ना टायर जलाए गए ना कुछ। तो इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी रुकती है, उसके अलावा एम्बुलेंस वगैरह भी रुक जाती हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस फिर अगर इस तरह किया जाए, रात को अदालतें लगाई जाएं, गैर आइनी तरीके के साथ आप लेके आएंगे घूमते हैं, तो फिर तो यही होएगी। देखो ना उनका कितना, जब ये जीते थे तो कितना, मतलब कि उन्होंने अच्छे तरीके से इलेक्शंस किए थे, 12 घंटे उन्होंने इलेक्शन चेंज किया, तो नहीं ना करनी चाहिए। फिर रात को 12 बजे अदालतें नहीं खोलते। नहीं, बात दरअसल इस तरह की अगर आप अवाम से पूछे ना, अवाम क्या चाहती है। अगर आप वही ये लोटे सारे मिल जाएंगे, पैसा लगाएंगे तो कौन नहीं बदल जाएगा? पैसा लगाएंगे, पैसा लगा लो। नहीं, पैसा क्यों लगाएं? लगा लो पैसा आप। ऐसा तो नहीं ना। लोटों से याद आई बात ही है कि सबसे बड़ा लोटा आप किसको देख रहे हैं? लोटे बस वो तो पता लग गया, जो ये अदम एतमाद हुआ है उसमें पता लग गया कौन लोटा था और कौन। अब जवाब दो मुझे, ठीक है। इमरान खान ने आज तक किया क्या है? क्या किया आज तक पाकिस्तान के लिए इसने क्या किया, मुझे बताओ। उसने बहुत सी चीज़ें की हैं, जिस तरह इस्लाम का जिसने किसी ने नहीं जाके उठाया, इस्लामोफोबिया। उसने जाके सबसे पहले वो बात की। ये सेहत कार्ड ले लो, आप जाओ, 10 लाख का आपका इलाज फ्री है। गरीब लोग क्या करते हैं? अभी अब आया तो एक मिनट किसी का इलाज हुआ आप में से? जी हुआ है। किसका हुआ?
मेरे एक अंकल हैं तो उनका ऑपरेशन था बैक। यार मैंने सुना वो भी एक वो ड्रामाबाजी है। नहीं ये मैं गारंटी देता हूँ ये हुआ है मैंने, क्योंकि हमने करवाया हुआ है तो पता है हमें जी। और आप फिर क्या बोलेंगे इनके बारे में? यार ये 3 जिसने करवाई हैं, ठीक है 4 साल निकाले हैं एटलीस्ट, ऐसे 4 नहीं ये तीसरा रही है, मुझे जवाब दो उसने किया क्या। अच्छा चलें लास्ट में बता दें, लास्ट में एक लोटे का नाम बता दें बस। लोटा है नहीं नाम तो नहीं, बस लोटा ही होता है। नहीं किसी बड़े लोटे का नाम बता देना, अपने जेल में से बता दें। जेल में बस वो जो हुआ है वो तो अब सारों के सामने आ गया। कौन सा था? बस आया था ना जो नाम नहीं लेते ठीक है। अच्छा यानी कि वोट आप पीटीआई को दो? जी पीटीआई पहला वोट बनेगा इंशाल्लाह इस दफ़ा। तो सरेआम जो आप बात इस्लाम की कर रहे हो ना, अगर इस्लाम को देखा जाए तो आपको पता है इस्लाम में उलमा की कितनी इज्जत होती है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने जो उलमा के ऊपर जुल्म किया है, लाहौर में देख लो। अब वीडियो ये बात है ना भाई, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए ना। अगर आप भी पुरअमन एहतजाज करोगे कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर आप जाके वहाँ पे टायर जलाओगे, लड़ोगे तो फिर आगे से टायर नहीं जलाया गया, ठीक है। मेरे घर के सामने वो लोग पैदल थे, उन्होंने तकरीबन 8 घंटे स्टे किया है। हमारी दुकानें सारी खुली हुई थी, हमारा अपना क्या कहते हैं बिजनेस को ओपन था, ठीक है, सब कुछ ओपन था। उन्होंने ऐलान कर दिया था कोई भी बगैर पैसे की चीज़ नहीं लेके। कौन सा टायर चलाया भाई, दिखाओ एक भी वीडियो। भाई पुरअमन एहतजाज तो नहीं नहीं, किसे कहते हो फिर वो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब मुख्तलिफ है, आपका मुख्तलिफ होगा। अगर मैं आपने बात की है टायर चलाया, मुझे एक टायर बताओ तो चलाया वही ना, इधर दीने में हुआ था जब यही। आप वो किन के बारे में बात कर रही हो कि ये तो वो पहुंचे ही नहीं, जेल में उनका खत्म हो गया था। बात नहीं कर रही जब उन्होंने कहा था बाहर निकलो, घरों से बाहर। वो तो जेल से आगे नहीं आए, वो तो दीने पहुंचे ही नहीं। यार नहीं, उन्होंने जब कहा था निकलना है, उन्होंने जब कहा था। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने दोनों को लड़ा दी है, तो यहाँ पर तो ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, आप पीटीआई को वोट दोगे और पीएमएलएन को दोगे? पीएमएलएन को मैं जाया करना है। ये गलत, ये बात तो गलत है। सपोर्ट करनी है तो फिर खुल के करो। देखो अगर आपकी सहमति नहीं है तो मैं आपको सही कहूँगा, अगर आप वोट जाया नहीं करते तो आप अपना हक किसी और को देते हो, अपना वोट जाया करो। अगर नहीं आप देना चलिए इसको यहाँ पर स्किप करते हैं, ठीक है। आप पीटीआई को दोगे और ये जाया करेंगे, ठीक है? ठीक है जी, बहुत बहुत दोनों में से किसी को भी नहीं सपोर्ट कर रहा। हम लोग कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जावे। हम लोग का बाबत नहीं करेगा, हम उसको वोट देगा। क्योंकि दोनों जो पार्टीज है ना वो किसी लायक नहीं है। हम अपनी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे और इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आपका इंतखाबी निशान बल्ब बल्ब, ये टिंड बल्ब कह सकते बल्ब। अच्छा यार, मैं अगर पीटीआई और पीएमएलएन के दौर को कंपेयर करूं तो पीटीआई के दौर में महंगाई ज़्यादा हुई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में देखें, अब कोई भी अगर बंदा इलेक्शन में आता है ना, नया वज़ीर आज़म बनता है, तो जो पीछे की जो सारे क्योस होते हैं ना, पहले उसको वो ठीक करता है, उसके बाद जो है वो अपनी हुकूमत के हिसाब से चलाता है। तो मेरे ख्याल से अगर इमरान खान आए तो उसने पहले जो पीछे सारा क्योस था पिछली हुकूमत का उसको ठीक किया, उसके बाद मेरे ख्याल से उसने तो यहाँ पर आप उनका एडवांटेज बता रहे हैं लेकिन आप उनको सपोर्ट नहीं करते। जो बात ठीक है वो ठीक है, लेकिन सपोर्ट किसी को नहीं करते। इमरान खान एज ए क्रिकेटर ठीक है, एज ए पॉलिटिशियन मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड नहीं करता। यानी कि वोट आपका किसी को भी नहीं, किसी पार्टी को भी नहीं जाएगा? सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो बात ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन सपोर्ट अपनी पार्टी इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से PUJC। अच्छा, ये जेएलएम के कुछ लोटे हैं जो, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जेएलएम के लोटे अब क्या कह सकते हैं, अब ये पॉलिटिक्स में आपको पता है आजकल की पॉलिटिक्स में जो है वो लोटे ही होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा, ये सारे पॉलिटिक्स लोटे होते हैं? 90% कह सकते हैं, ये अपना मुफाद सोचते हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। ये तो बात बिल्कुल ठीक है जी, ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ये अपना मुफाद सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू जनाब इंटरव्यू देने के लिए। आई होप आप अपनी पार्टी बनाएं और आप अपना इंतखाबी निशान भी चूज़ करें। बशिंदे इकट्ठे कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और जी इंशाल्लाह। थैंक यू। की वाहिद पार्टी पीपल पार्टी, और उनका जो मंशूर है, जो उनका एजेंडा है, वो फ़िलहाल हमारे पाकिस्तान को वही चला सकते हैं। बाकी ये दो पार्टियों इन्होंने बारी बारी हुकूमत कर ली अभी, लेकिन जो भी डेवलपमेंट हुई है वो हमारे सामने है कि अभी मुल्क जो कि डिफ़ॉल्ट होने पे आया हुआ है और किसी टाइम भी शायद डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो बेहतर यही है अब हम ऐसे लोगों को लेके आए कि जिन्होंने उस टाइम हमारे मुल्क को बचाया था जब हमारे एटमी असासे, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से घेरे में थे। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छे इंसान हैं, ठीक हैं? मेरा ख्याल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा मुझे इस पार्टी में कुछ नहीं दिखा, क्योंकि कराची के हालात आपके सामने हैं। जी देखें, कोई भी पार्टी है ना उसके लिए
एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग चाहिए। जैसे कि हमारे मुख्तलिफ अदारे चल रहे होते हैं, फौज चल रही है, पुलिस चल रही है। अब पीपल पार्टी के अंदर भी जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर ब्रेन ग्रूमिंग हुई है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग इधर उधर जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि पीपल पार्टी वाले अपने जो होते हैं ना, जैसे फंडामेंटलिस्ट और आइडियलिस्टिक होते हैं, पीपल पार्टी वाले आइडियलिस्टिक हैं और हमें इस टाइम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के न्यू आइडियाज़ चाहिए। अच्छा, तो आप अगर पीटीआई का जलसा उस पर जाना पसंद करेंगे? नहीं, जब लास्ट टाइम इमरान खान आए थे तो मैं गया था अपने साथ, अपने दोस्तों। नहीं, वैसे ओवरऑल नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? वहाँ पर आपको वो लड़कियाँ भी नहीं, वो लड़कियों वाली बातें हम पुरानी रहेगी। माशाल्लाह अब तो दाढ़ी मूछ भी काफ़ी आ गई है, एज हो गई है, तो अब थोड़ा गया मैक्रो लेवल पे हम सोचना चाह रहे हैं इसलिए। लेकिन आप इमरान खान से 3.5 साल में क्या एक्सपेक्टेशन रखते थे? देखिए, अब उसको 3.5 साल मिले हैं, बाकी जो 30-40 साल से हुकूमत करते आए हैं वो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और 3-3.5 साल में आप वो क्या कर सकता था? उसने फिर भी काफ़ी काम किया मेरे ख्याल में। जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहते हैं कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। अच्छा। इमरान खान ने 3.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर हम कह सकें ये वाकई कतरा कतरा करके दरिया हमारे लिए बनाएंगे। अच्छा जी। इसलिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके बोला भी है पाकिस्तान को लेकर। बाकी आप देख सकते हो कि शहबाज शरीफ जाता है, नवाज शरीफ जाते हैं, ज़रदारी जाते हैं, पहले तो वो अपना वो ओपन करते हैं बड़ा सा लिफाफा एक, उसमें से देख के पढ़ते हैं जी क्या क्या लिखा हुआ क्या क्या नहीं। बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें, पर्ची से पढ़ने में बुराई नहीं है, गलत बोलने में बुराई है। अगर कोई कह दे जापान और जर्मनी का बार्डर एक साथ है, ये बुराई है, ठीक है। अभी इमरान खान साहब जैसे एरर जुबानी बोलते हो करते हैं। आपके बिलावल भुट्टो ने भी बोला था, आपके बिलावल भुट्टो ने पर्ची रख के बोला था काम पे टांग रही हैं। देखिए, बिलावल साहब जो क्या है वो पढ़े लिखे हैं ऑक्सफोर्ड वगैरह से, इंग्लैंड वगैरह से। अच्छा। उनका एक्सेंट और उनकी जो लैंग्वेज है इट आल्सो डिफर्स, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब अगर आप उसकी जो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ हैं वो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मतलब कि ये कम्युनिकेशन में इनके कितने अच्छे स्किल्स हैं। अब मुझे अब बोलने के पश्तो सीखो में से नहीं बोली जाएगी। मैं अपनी बात करूँ ना, अगर मैं यहाँ पर पंजाबी बोल रहा हूँ, ठीक है, उर्दू बोल रहा हूँ, अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाऊँ, कहीं पर भी मैं अब्रॉड में जाऊँ, वहाँ पर जाकर मैं अगर 2-3 मंथ के लिए कोई भी लैंग्वेज उनके बीच में रहूँगा ना तो मैं सीख जाऊँगा। इसे आप देख सकते हैं कि 10 से 12 साल हो गए हैं ये पाकिस्तान में आया हुआ है, लेकिन इससे ठीक ठाक उर्दू नहीं बोली जाती। मैंने क्या कभी कहता है काम पे टांग रही है, कभी क्या क्या बोलता है, कभी क्या क्या। तो ऐसे तो नहीं ना, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं कम से कम उसको उर्दू तो सही है, ये उर्दू सॉरी हमारी लैंग्वेज है तो उसको तो सही बोले ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि एक्सेंट पे इतना इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स हर 20 किलोमीटर पर चेंज हो जाती है। अब वो माशाल्लाह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहे हैं। अब अगर आप बेनज़ीर साहिबा की पुरानी देख लेना वीडियोस, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई थी, उन्होंने जिस तरह डिबेट या वैसे भी जो भी उनकी डिबेट है उनके एक्सेंट में भी सेम वही चीज़ नजर आ रही है जो। तो ठीक है, हम बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, मनोवैगन वजी है। अच्छा यार, आज हमारा कंटेंट है कि आज हम ना पीटीआई और पीएमएलएन को ना उनके दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? छोटे 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 प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों को किसकी नकल उतार रहे हैं आप? ये है जी हमारे प्यारे अल्ताफ भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, लंदन से आल मशहूर बड़े भाई। अच्छा आप अच्छा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कराची वाले वो जो अट्टा कट्टा। हम क्या नहीं तो पीटीआई और पीएमएलएन के बारे में आपका क्या कहना? यार देखो, मजमे से ना हट के चलना चाहिए। अच्छा। अब सारे उनके पीछे लगे हुए हैं, कोई वो बेचारा लंदन में बैठा हुआ है, सोच रहा है मेरा भी कोई सपोर्टर होगा। मैं सोचा चलो भाई को सपोर्ट करते हैं, बड़े भाई। वो तो माजर भी है यार, वो तो मैंने सुना है कि उसने अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया है, वो हिंदू हो गया जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। ऑर्डर कैंसिल। अच्छा, पीटीआई और पीएमएलएन के बारे में आपका क्या कहना है? इन दोनों में से हम चूज़ करवाना चाह रहे हैं, इन दोनों में से आप बताएं किसको चूज़ करेंगे? यार दोनों ही ठीक हैं। वोट दोनों को तो नहीं ना दे सकते, वोट तो किसी एक को देंगे, तो किस एक को वोट देना चाहेंगे आप? यार असल में ना सीन ये है कि हमारा मेजॉरिटी जो है ना वो अवाम वो इस बेस पे वोट देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके चाचू हैं, ठीक है, बेशक वो काफ लीग से खड़े हुए हैं, आप पीटीआई को सपोर्ट, लेकिन आपको वोट देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो है वो ये सीन है, इस तरह वहाँ वोट देती है। अच्छा यार, ये कुछ लोटे हैं जेलम के, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जिन्होंने इमरान खान की पार्टी छोड़ दी है, उनके बारे में क्या बोलोगे? कुछ है नॉलेज उनका?
मैं तो कहता हूँ उनके बारे में बात करनी नहीं ठीक। अच्छा, छठो बरा। तो यानी कि आने वाले इलेक्शन में आप पीटीआई को वोट दोगे फिर, या वो उस कट्टे को, क्या नाम है उसका? हमारे हल्के में तो उसका बंदे ही नहीं खड़ा। अच्छा अच्छा, वो तो वैसे मजाक के तौर पर आपको बताया। अच्छा। यार देखते हैं कि कौन खड़ा होता है, जो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो बंदा करीबी होगा जिस पार्टी से भी होगा उसको वोट देंगे। चलो जी ठीक है जी, जो इनके करीबी पार्टी से बंदा होगा जनाब ये उनको वोट देंगे। शिप पर चलती है। हमारी साइड पे इसी तरीके से भाई। तो जी थैंक यू अली शहबाज इनका नाम है, और ये वैसे भी हमारे साथ पढ़ते हैं, भाई हैं हमारे। थैंक यू जनाब इंटरव्यू देने के लिए। हूँ। तो सेकेंडली जो कोई अच्छा काम करता है मैं देन मतलब कि उसे कहता हूँ कि भाई ये ठीक काम कर रहा है। अच्छा। और जो ठीक नहीं होता फिर मैं उसको मतलब कि कहता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है जी। और भाई साहब आई एम फ्रॉम लाहौर, और लाहौर में जो मेजॉरिटी है वो नून लीग की है। हाँ, ये तो और बात जो है। लाहौर में काम उन्होंने किया वो भी नज़र आता है। हाँ, ये नून भी लीग बात का। है। लेकिन मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। अच्छा आप ये बताएं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसी इनकी अभी आप वक्तन किसको देख रहे हैं जो अच्छा काम कर रहा है? इमरान खान ने हमारे लिए किया कुछ नहीं है। देखें तो मतलब कि इससे पहले नवाज शरीफ था तो उसने जो आवाम के लिए किया वो नज़र भी आता है। उसने उसके बाद तरक्याती काम भी किए हैं, उसने मेट्रो भी चलाई है। और इमरान खान ने हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही किया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस लिहाज से ना थोड़ा नवाज शरीफ को थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ मैं। अच्छा, ख़िलाफ़ इमरान खान के, यानी कि आप 3.5 साल उसकी हुकूमत रही है, और 3.5 साल तो हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्टडी करें तो कुछ नहीं सीखने को मिलता, वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस बेचारे को आप क्यों इस तरह करते हैं कि 30 साल से एक बंदे हुकूमत करते आ रहे हैं, 30 साल से, लगभग नवाज शरीफ को 30 साल हो गए ना, तो 30 साल से वो हुकूमत करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक, ठीक है वो जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे होंगे, लेकिन उनमें भी उनका अपना फ़ायदा था। मीन के सरिया उनका अपना, सीमेंट उनका अपना, सड़कें बना दी, पुल बना दे। लाहौर में ज़्यादातर काम मेरे ख्याल में इसी तरह की हुए ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? लाहौर में ज़्यादातर उन्होंने पुल बना दिए होंगे, और पुल के अलावा सड़कें बना दी होंगी, और बस यही उन्होंने काम किया है। तो इन कामों में ज़्यादातर आप देख सकते हो कि उनका अपना ही फ़ायदा था। सरिया उनका अपना है, उसके बाद सीमेंट उनका अपना, बजरी उनकी अपनी, सारा कुछ उनका अपना। तो ये तो मैं तो कहता हूँ उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करप्शन की है। तो जब करप्शन पर बात आती है जो पाकिस्तान को खा रहा है, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? नहीं, हम लोगों ने इमरान खान को शायद कंट्रोवर्शियल बना दिया। उसके दौरे हुकूमत में शायद मिसमैनेजमेंट एक बड़ा इशू था। उनके जो एरा था, दौरे हुकूमत था, और कोविड भी शायद एक बड़ा इशू था। उस वजह से शायद वो जो आउटपुट दे सकते थे वो उन्होंने नहीं दी। ठीक हो गया। तो मे भी उन्हें अब अगर दोबारा मौका मिलता है तो शायद कुछ बेहतर हो सके मुल्क के लिए। ठीक हो गया। यानी कि आप अभी सपोर्ट किसको कर रहे हो? अभी हम लोग नून लीग के साथ ही हैं, लेकिन आई थिंक 1.5 साल में वो कुछ नहीं कर सकेंगे नून लीग वाले। और ये इनका वाहिद हल इलेक्शन ही है। दोबारा देख रहे हैं कि तकरीबन 11-12 रुपये डॉलर पे इंक्रीज़ हो गया, और आटा भी देख सकते हैं, चीनी, जिस वजह से आवाम इनको लेके आई है। आवाम सपोर्ट ज़्यादातर इसीलिए कर रही थी ना कि हम यानी कि सस्ती चीज़ें हों, लेकिन उनसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। जी, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी प्राइसेस बहुत ऊपर गई हैं। जो बेसिक नीड्स हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो देखा जाए तो ये तो ओवरऑल वर्ल्ड में ऐसा ही है। ओवरऑल वर्ल्ड में महंगाई तो है ही है, वो तो है। लेकिन अब फिर सपोर्टर्स तो यही कहेंगे कि हम लोग नून लीग को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आई थिंक कि इलेक्शन इसका हल है। ठीक है। अच्छा आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहता हूँ कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब हर इंसान खुश था, मतलब खाता पीता हर चीज़ सस्ती थी। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत आई तो हर बंदा इसे तंग आ गया, हत्ता के पठान वगैरह भी वो भी तंग आ गए, गालियाँ निकालते हैं इसे, सही है। तो अब चाइना तो बहुत महंगा हो गया। देखो अब यार इतनी महंगाई हो गई है, तो अब शहबाज शरीफ फ़ौरन तो नहीं कुछ कर सकता, थोड़ा अरसा लगेगा इसको। मतलब कि कितना अरसा चाहिए? और 30 साल पहले 2 साल अब फिर हो गए हैं। चलो तब तो अवाम खुश थी ना, अभी अवाम तंग थी। कहाँ खुश थी वाम? तो वाम बेशक आप जितनी मर्जी वो सस्ती चीज़ें करो, वाम कभी खुश नहीं हो सकती। नहीं यार तब खुश थी, हर बंदा खुश था, हर गरीब भी खुश था। अभी तो जिससे भी सुन लो। अब फाइनल बात पर आते हैं, स्पोर्ट किसको? स्पोर्ट नॉन, आप नून लीग को। चलो जी लॉक करो जी इस पर। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू भाई। ओके भाई। अच्छा गाइस, हमने अवाम से रिव्यू ले लिए उनके। किसी ने बोला कि हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, किसी ने बोला हम पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं। तो अभी फैज़ान साहब से जानते हैं कि फैज़ान साहब किन को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी फैज़ान साहब, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं टीएलपी को।
TLP को, TLP को सपोर्ट करने की कोई ख़ास वजह? मौसम भी बड़ा फिट हो गया वैसे। जी बस जी, देख लो ना TLP का नाम लिया, मौसम इतना नहीं, खुशगवार। वैसे मौसम पहले से फिट हुआ है। अच्छा, क्यों सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी जमात है जो दीन के लिहाज से बेहतरीन है, जो यानी कि इस्लाम को लेके चल रही है, ठीक है। और क्योंकि बाकी आप देख सकते हो कि अगर PTI का जलसा होता है वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि गाने चल रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, PML का हो रहा है, वहाँ पर भी नाच गाना चल रहा है, कोई इस्लाम की बात नहीं होती। ये कहते हैं इमरान खान ने बात की है इस्लाम को लेकर, ठीक है, नो डाउट कि उसने बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, बाहर भी जाके बातें की हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि खुद वो इंसान जो है ना वो ठीक है, लेकिन जो उसकी काबीना है ना वो इंतहाई मैं कहता हूँ कि किसी काम की नहीं है। वो इस्लाम पर कोई बात कभी किसी और ने बात की है सिवाय इमरान खान के अलावा। इमरान खान बात का तो मुझे लगता है ये इस्लाम कार्ड यूज़ करते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि TLP, यानी कि आने वाले इलेक्शन में आप TLP को वोट कर रहे हैं? हाँ जी, साद रिजवी को वोट दूंगा मैं। तो आपको क्या लगता है साद रिजवी गवर्नमेंट चला सकते हैं? उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो गवर्नमेंट चला लें? जब इस्लाम का नाम हो ना, और अगर सच्चे दिल से इस्लाम पर मुल्क चले तो चल सकता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में इतनी सारी बरकतें हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इस्लाम का नाम हो, अब अव्वल तो ये है हमारी जो हुकूमत है ना इनकी TLP की, वो आ ही नहीं सकती। मैं ये मेरा मानना है, लेकिन मैं एज ए वोटर उसको वोट दूंगा, इस्लाम के लिहाज से वोट दूंगा, क्योंकि अगर ये आ जाए तो बाकी को खाना पीना बंद हो जाता है, आपको पता ही है फिर। तो जी ठीक है जी नाजरीन, फैज़ान साहब आने वाले इलेक्शन में TLP को वोट देने जा रहे हैं। तो जी अब हम जायद से पूछेंगे। हाँ जी जायद साहब जी, क्या पूछेंगे? आपको किसका सपोर्ट कर रहे हो? अच्छा, बेसिकली यार मैं फ़िलहाल तो PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। और PTI को सपोर्ट करने की वजह ये है कि एक तो इमरान खान ऑनेस्ट बंदा है, ठीक है, इंसाफ वाला बंदा है, और दूसरी वजह ये है कि नून लीग, मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है ना, नून लीग बहुत करप्ट है, ठीक है। अगर ये करप्ट ना हो तो ये यहाँ से जाकर बाहर पैसे लेकर जाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं और आते भी नहीं हैं। पाकिस्तान का पैसा हमारे टैक्सों पर चलते हैं, ये हमारे बड़े बड़े हुक्मरान जो चलते हैं, इधर से पैसा पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके बाहर लेकर जाते हैं और अपने वहाँ पर अकाउंट्स बनाए हुए हैं और जायदादें शादें इनकी वहाँ पर हैं। तो भाई पाकिस्तान को आप किस बात का ब्लेम करते हो? आप ये भी चाहते हो कि आप पावर में भी रहें और आप पाकिस्तान का पैसा भी बाहर लेकर जाएं। पर्सनली मैं PTI को जज्बाती हो रहा बंदा। नहीं यार, जज्बाती होना पड़ेगा, बिकॉज उनकी देखें बातें कुछ गलत भी हैं। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि बेगर्स कांट बी चूज़र। यार हम बेगर्स नहीं हैं, बेगर्स आप लोग हो। आप लोग जाकर मांगते हो उनसे, IMF से कर्जे आप लोग लेते हो। हम तो नहीं कहते आप कर्जे लो, हम तो आपको वोट करके इलेक्ट करवाते हैं, आपको सिलेक्ट करते हैं कि आप हमारे हुक्मरान हो, आप चलाओ मुल्क को, ठीक है। भीख आप मांगते हो, हम नहीं मांगते हैं। और इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह ये है कि इस्लाम का जो एक अच्छा इमेज है वो इमरान खान साहब ने पेश किया, पूरी दुनिया के सामने पेश किया। और टू बी ऑनेस्ट इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इमेज जा रहा था पूरी दुनिया के सामने। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कोई बम ब्लास्ट हुआ होगा, एक दो हुआ होगा, लेकिन जो बम ब्लास्ट नवाज शरीफ के दौर में होते रहे, बहुत, अगर हम उससे कंपेयर करें, बहुत कम हुए इमरान खान के दौर में। बाकी इमरान खान बंदा बिल्कुल 100% क्लियर, बिल्कुल फिट बंदा है। आप PTI पर इंशाल्लाह वोट मेरा बन गया है। आने वाले जब भी इलेक्शन हुए, अभी मेरा ख्याल है एक तारीख भी चल रही है जिसमें आई थिंक ये अभी निकलेंगे और जाकर पूरा इस्लामाबाद शायद ब्लॉक करेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। अच्छा। तो उसमें जाकर ये ब्लॉक करेंगे और ये बोलेंगे शायद कि इलेक्शन करवाए जाएँ। तो फिर जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह हम PTI को वोट देंगे। तो जैसा कि आपने मेरे व्यूज़ हैं कि मैं TLP को वोट दूंगा और इनके हैं कि ये PTI को व्यू देंगे। आप किसी को, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप इसको वोट दो या इसको वोट दो। इनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, अवाम की अपनी राय है, ठीक है ना। तो इसी के साथ जाहिर साहब आप लास्ट में देखें, वोट जो होता है ना वो हर बंदे का इंडिविजुअली उसका राइट है, ठीक है। अब मैं PMLN को दूं, मैं PTI को दूं, मैं TLP को दूं, मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। कोई मुझे आकर ब्लेम नहीं कर सकता भाई तुमने PTI को क्यों दिया, तुमने PMLN को दिया। सो हर शहरी का ये एक राइट है वोट देना। बाकी हमने पूरी ऑडियंस से आज रिव्यू लिया, आपने देखा PTI के भी सपोर्टर हैं, PMLN के भी सपोर्टर हैं। बाकी आप भी कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि आप किसके सपोर्टर हो। तो ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दें, आज की वीडियो से इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफिज़। और भूलिएगा नहीं प्लीज़ यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक सब्सक्राइब शायद यार ठोका करो यार। हाँ जी ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।